नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार सड़क निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर अधिकारी विकास कार्यों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शिवपुरी में करेरा से भितरवार के बीच सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। एमपीआरडीसी इस सड़क का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें अधिकारियों और ग्वालियर की जीटीसी कंपनी के पदाधिकारियों की मिलीभगत सामने आई। उधर घटिया निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सड़क में इस्तेमाल मिट्टी भी सोन चिरैया अभ्यारण्य से अवैध उत्खनन करके लाई गई, सीमेंट में भी मिलावट की गई है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में खानापूर्ति की जा रही है। सड़क में घटिया सामग्री का उपयोग कर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल घटिया हो रहा है और जो जितना चौड़ीकरण होना चाहिए सड़क का उतना चौड़ीकरण नहीं है। मटेरियल भी उस हिसाब का नहीं डल रहा है, सरिया तो उसमें डल ही नहीं रहा है किसी भी प्रकार का। सीमेंट तो देखने नहीं गए अपन, लेकिन कहने का मतलब यही है कि चौड़ीकरण तो कम से कम होना चाहिए। उसकी जो निर्माण की जो क्वालिटी है वो सही हिसाब की तो नहीं है। करेरा से भितरवार मार्ग जो निर्माण हो रहा है, जिसमें बहुत ही अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसमें आप चाहे सीमेंट की क्वांटिटी समझ लो या सीमेंट की क्वालिटी समझ लो, चाहे आप उसके रेता की जगह वहाँ पे मुरम का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही घटिया निर्माण हो रहा है। ना कोई संकेत मार्ग हैं, लोग बांध जाते हैं और गड्ढे में गिरते हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है। एसडीएम साहब ने आश्वासन मुझे दिया है। इसमें मेरा एक तो ये कहना है कि हम लोग थोड़े नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। आपने अभी बताया है, मैं इसको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में लाऊंगा और आज एक ज्ञापन भी दिया है कुछ लोगों ने घटिया निर्माण संबंधी, वो भी मैं जो है जो इनका एमपीआरडीसी है उसको अवगत कराऊंगा थ्रू अपने कलेक्टर साहब के, और उसमें जांच होगी। तो सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये आरोप ग्रामीण और स्थानीय लोग लगा रहे हैं। आरोप यह भी लगाया गया कि इसमें चौड़ीकरण को लेकर सवाल है, मटेरियल को लेकर सवाल है, जिस गुणवत्ता की सीमेंट इसमें उपयोग की जा रही है उसको लेकर भी अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। योगेंद्र जैन संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार के सेंटर पॉइंट से इस खबर को कवर किया है, आपने तो बहुत करीब से देखा है कि जिस तरीके की घटिया सामग्री का उपयोग इस सड़क निर्माण कार्य में किया जा रहा है और किन किन चीजों का इस्तेमाल इस सड़क निर्माण कार्य में किया जा रहा है। सोनू, सबसे पहले ये बता दूं, ये सड़क इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस जो विधानसभा उपचुनाव यहाँ का करेरा का हुआ था, उसमें मुख्य एजेंडे में ये सड़क थी और पिछले 5-7 साल से सड़क बन रही है और लगभग अधूरी, अब उसका काम शुरू हुआ है। लेकिन विधायक हैं कांग्रेसी प्रागीलाल एंड ये अपने पूर्व विधायक और जो आजकल राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें दिया गया है, वो भी वहां से पूर्व विधायक रहे हैं। तो इन दोनों की उपस्थिति में यदि इस तरह का निर्माण कार्य होता तो निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत नेताओं की और अधिकारियों की इसमें सामने नजर आ रही। घटिया सामग्री जिसमें सीमेंट चौड़ीकरण को लेकर भी सवाल है, तो क्या इसका चौड़ीकरण, कितना चौड़ीकरण होना था, इसको लेकर कोई जानकारी? जी, मानकों के अनुसार सड़क किसी भी एंगल से नहीं बन रही है, चाहे सड़क की चौड़ाई की बात हो, गहराई की बात हो, कुटाई हो, सीसी रोड की तलाई की बात हो, रोलिंग की बात हो, बहुत सारी चीजें हैं जो सड़क जिनसे गुणवत्तापूर्ण बनती है, उन सभी की यहाँ पे अनदेखी की जा रही है और लापरवाही लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीमेंट की जहाँ तक बात है, सीमेंट भी कम डाला जा रहा है और सीसी रोड में सरिया डालना था, सरिया नाम मात्र के लिए सीसी रोड में नहीं डाला जा रहा है और दिखाने के लिए 2-2 फुट के सरिये साइड से लगा देते हैं सीसी डलने के बाद, उसको बाद में निकाल भी लेते हैं। चलिए योगेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। राजेश नरबरिया ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका IND24 से जुड़ने के लिए। जी सर। कितने किलोमीटर की ये सड़क है राजेश जी, कितने रुपए से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और कौन कौन इस भ्रष्टाचार में शामिल है? क्योंकि जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि ये सड़क है जो करेरा से भितरवार मार्ग है, लगभग 40 से 42 किलोमीटर की दूरी है इस सड़क की, जहां अभी वर्तमान में काम चल रहा है। जी हेलो। जी जी, सुन पा रहे हैं आप, बोलिए। चलिए, तकनीकी खराबी के कारण राजेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर हम उनके पास आएंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। योगेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए संवाददाता।
योगेंद्र, ग्रामीणों के साफ तौर पर आरोप हैं कि जो कंपनी है एमपीआरडीसी और जो जीटीसी के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल है इस भ्रष्टाचार में। जी, सीधा सीधा सा नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट ये सड़क है और ग्वालियर मतलब भितरवार जो ग्वालियर में पड़ता है जिले में, उसको जोड़ने वाली सड़क है। इसमें से कम 2 दर्जन गाँव यहाँ पर लाभान्वित होने वाले थे, लेकिन जो गुणवत्ता सड़क की है वो साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ सालों में ये पूरी सड़क धसक जाएगी और फिर से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ेगा। राजेश नरवरिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी सोनू जी, आपको बता दूं कि ये सड़क करेरा से भितरवार मार्ग की सड़क है और लगभग 42 किलोमीटर इसकी लंबाई है सड़क की, जिसपे अभी निर्माण कार्य चल रहा है। और इसमें बता दूं कि सीमेंट तो घटिया लगाया जा रहा है। इसके बाद बता दें कि जो सरिया इसमें जो डाले जा रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए सरिया लगाए जाते हैं, जबकि सीसी सड़क में तो सरिया पहले से ही डाला जाता है। और बाकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भी यहाँ से खुदाई कर रहा है। एक पहाड़ी जो खोद रहे हैं वो सोनचरैया विभाग में आती है पहाड़ी, जिसकी लीज नहीं होती है सोनचरैया में, उसमें खुदाई चल रही है, उसी से मिट्टी ली जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से पूरा काम चल रहा है। आपको बताऊं, पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आपने इसकी शिकायत की है कहीं पर? अधिकारियों से आपने इसकी शिकायत की क्या, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे? जी, हमारे कुछ मिलने वाले और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी अभी एसडीएम को ज्ञापन दिया, उन्होंने इसी को सड़क को लेकर शिकायत की है। तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि देखेंगे, उन पर कार्रवाई कराएंगे। तो कब तक कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि सड़क का निर्माण कार्य तो लंबे समय से चल रहा है? अब आश्वासन दिया है उन्होंने, जब कार्रवाई हो जाए। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क का निर्माण जो चल रहा है वही कार्य चल रहा है अभी। अगर कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में तो अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे हम क्या, कांग्रेस कार्यकर्ता भी हमारे साथ में लगे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरने पर बैठेंगे और इसकी जांच की मांगे की है कि ऊपर से जांच कराई जाए सड़क की। जो घटिया निर्माण को लेकर इसकी जांच होना चाहिए। क्या इन अधिकारियों को नेताओं का संरक्षण है क्या? नेताओं का संरक्षण क्या कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत तो है अधिकारियों की, तब तो ये चल ही रहा है। बिल्कुल। योगेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेंद्र, अधिकारियों को कोई डर नहीं है, खुलेआम वो भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। क्या इस भ्रष्टाचार के खेल में जनप्रतिनिधियों का भी हाथ है, नेताओं का भी हाथ है क्या? जी, साफ साफ दिखाई देता है। जनप्रतिनिधि जो वहाँ पर पूर्व विधायक और विधायक अभी टाइगर जाटा में है कांग्रेस के, जबकि वो विपक्ष में है। इस तरह की कोई भी चीज होती है भ्रष्टाचार से संबंधित तो उनको विरोध करना चाहिए, लेकिन उनका विरोध भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी गांव से ही ये सड़क निकल रही है ना, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा राजेश नरवरिया जी ने, उसमें यह है कि सोनचरैया अभ्यारण्य की जमीन है जहाँ से ये अवैध उत्खनन करके मुरम को लाया जा रहा है, रोड पर डाला जा रहा है। उसकी भी शिकायत तमाम लोगों से की गई, लेकिन आज तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। तो राजस्व विभाग से इसकी शिकायत की गई। क्या एनजीटी ने भी उत्खनन को लेकर किसी प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए हैं क्या? नहीं, एनजीटी की इसमें बात नहीं है, क्योंकि राजस्व की भी ये भूमि नहीं है। ये भूमि है अभ्यारण्य की, मतलब वन विभाग की, है ना। और वन विभाग में अभ्यारण्य जो क्षेत्र होता है या नेशनल पार्क होता है, उसमें से तो उत्खनन किसी भी कीमत पे नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ साफ साफ उत्खनन रेत का भी हो रहा है और मुरम का भी यहाँ पे हो रहा है और सड़क में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वन विभाग के अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जब जमीन वन विभाग की है तो ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? ये सीधी सी बात है, मिली भगत है, भ्रष्टाचार है और इसी के चलते पूरा काम चल रहा है और शिकायतों के बावजूद इसमें कार्रवाई नहीं होती है। अब ऐसे में ग्रामीणों के पास क्या विकल्प है, क्या उनको करना चाहिए? जी, ग्रामीण फिलहाल जो कांग्रेस नेता हैं सतीश फौजी, उनके नेतृत्व में एसडीएम से मिले थे और उसमें शिकायत की थी और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है, अगर जल्द इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो धरना भी किया जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि इसमें जो कुछ भी अनियमितताएं हो रही हैं उन पर लगाम रख सके। योगेंद्र, मानसिंह फौजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। मानसिंह जी, आपका बहुत स्वागत IND24 पर जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुलेआम कंक्रीट की सड़क में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा, अधिकारियों की मिलीभगत इसमें सामने आ रही है, कंपनी की मिलीभगत इसमें है, आपने इसकी शिकायत की है। जी, देखिए, जब मेरे संज्ञान में ये आया तो देखे जा रहे हैं उस सड़क डालने में जो जितनी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, अधिकारियों की संरक्षण में जो सारे काम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है,
आज करोड़ों रुपए हरे भरे पेड़ों को लेके सरकार खर्च करती है पेड़ लगाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। लोग कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही थी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, पेड़ लगा रही है। डीटीसी कंपनी ने करीब 1000 पेड़ 25-25 फुट के पेड़ों को बिना अनुमति के किसी के पहाड़ जमीन को काटा और जेसीबी से उनको उखाड़ के फेंक दिया है। इसके बाद में आपको जो उसमें सरिये डाले जाते हैं देखने दिखाने के लिए 6 इंची के और 7 इंची के सरिये लगा के और उनको पुनः फोटो खींचने के बाद में निकाल लेते हैं। और ना ही तो बेसमेंट है, ना ही क्वालिटी का उसमें सीमेंट है, ना ही उस पे उसकी तलाई की जा रही है। पूरी तरह भ्रष्टाचार के भेंट ही चढ़ते जा रही है। अधिकारियों से बोलने के बावजूद भी कोई सुनता नहीं है। तो कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल है? क्या आपने नामजद शिकायत की है क्या? जी बिल्कुल, मैं डीटीसी कंपनी को, मैंने माननीय एसडीएम महोदय को ये लिखित में, अनुविभागीय अधिकारी करेरा को लिखित में शिकायत की है। और इसमें जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, दीपमाला जो उसकी प्रभारी हैं वहां की, उनको मैंने अवगत कराया, लेकिन उन्होंने आज दिनांक तक कोई भी डीटीसी कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं की। जी, तो अब आप आगे क्या करेंगे? क्या विकल्प आपके पास अगर कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि लिखित शिकायत आपने दर्ज कराई, नामजद नाम इसमें लोगों के शामिल हैं। जी, अधिकारियों को क्या? मान सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, मिली भगत है, नामजद आपने शिकायत दर्ज कराई है। क्या इन अधिकारियों पर भाजपा नेताओं का संरक्षण है, जब ही इसी वजह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, इन पे सत्ता के पदाधिकारियों का, सत्ता के नेताओं का इन पे संरक्षण है, जो इन पे लगातार इनके ऊपर हाथ है, जिसकी वजह से ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेके पूर्व नेताओं तक, पूर्व विधायकों तक, पूर्व मंत्रियों तक, इसके बड़े बड़े नेताओं का इनके सर पे हाथ है, जिसकी वजह से इनके संरक्षण में ये सड़क में जो मुख्य मार्ग का सड़क डल रहा है, जो सड़क को 5 साल की गारंटी होना चाहिए, वो 2 साल में ही उखड़ के खराब हो जाएगा। चलिए, मान सिंह जी, जसवंत जाटव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। जसवंत जी, बहुत स्वागत है आपका ID24 से जुड़ने के लिए। जी नमस्ते। सीधे आरोप भाजपा नेताओं पर लग रहे हैं कि भाजपा नेताओं के संरक्षण के कारण अधिकारी इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। जो सड़क बनाई जा रही है उसमें घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, अवैध उत्खनन कर सड़क में मिट्टी डाली जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, भाई मानसी जी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सुन रहे हैं ना आप? हेलो, रखिए। हेलो जसवंत जी, अपनी बात रखिए, सुन पा रहे हैं हम आपको। हाँ, सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं ID24 की तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। तो आपने घटिया निर्माण कार्य रोकने के लिए क्या किया है? आप एप्लीकेशन करिए, हमारे पास से सारी संस्थाएं हैं जांच करने वाली, वो उनका जांच करेंगी। अगर घटिया निर्माण कार्य हो रहा तो उसमें सुधार लाया जाएगा, उसको रोका जाएगा। भाई, आप केवल राजनीतिक स्टंट खड़ा करना ही केवल काम नहीं है। काम ये भी है कि अगर हम जागरूक नागरिक हैं तो अपनी ओर से उसका विरोध दर्ज कराना इस प्रकार का नहीं है। आप एप्लीकेशन करिए, और जब एप्लीकेशन करेंगे तो निर्माण कार्य की जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। केवल राजनीतिक स्टंट खड़ा करने के लिए सब ऐसे चैनल पर बोलना कोई उचित थोड़ी है। नहीं, उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, इसमें ऐसे में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है और इस जांच को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है? मैं कह रहा हूं आपसे, वो निर्माण कार्य पूरे मानकों के साथ किया जा रहा है। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसमें साथ में हैं, टेक्निकल इंजीनियर उसके साथ में हैं, वो सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करा रहे हैं। उसके बावजूद भी इनको कोई तकलीफ है तो वो अब जांच उसकी और अपर स्तर से करा दी जाएगी। तो कब इसकी जांच शुरू होगी? कब इसके लिए इंस्पेक्शन होगा?
निर्माण कार्य किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के अधीनस्थ नहीं होते, न कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के अधीनस्थ होते हैं। हमारी जो शासकीय एजेंसियां नियुक्त है वो निर्माण कार्य कराती है, वो उसका मॉनिटरिंग भी करती हैं और मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। अगर उसमें कोई कमियां होंगी तो हम पुनः और एक बार और दिखवा लेंगे। बिल्कुल। तो ग्रामीण भी आप पर सवाल उठा रहे हैं, भाजपा नेताओं का इस पर संरक्षण है, यही वजह है कि अधिकारी इसमें भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे पहले तो आप अपने स्टूडियो में हैं, मैं आपको बता दूं, और जो लोग आपको बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। नहीं, ये आरोप ग्रामीण, हमारे संवाददाता ने भी ग्रामीणों से बातचीत की, उनके ऑन द कैमरा पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड हैं। आप जी देखिए, इनके पास कौन सी मशीन है जिससे जांच की इन्होंने, कौन सी डिग्री इन्होंने की है जिसके आधार पर ये बता सकते हैं कि ये मतलब SOR के तहत नहीं हो रहा है। पहले तो अपनी डिग्री दिखाएं और अपनी अब आप जांच कराएंगे इसकी, ग्रामीण मांग कर रहे हैं, कब इसके लिए आप जांच टीम भेजेंगे? भाई जांच की जरूरत ही नहीं है ना, जब सब ठीक ठाक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन जो आरोप आप पर लग रहे हैं मेरे पर क्या उसकी तो जांच होना चाहिए ना। मैं कोई शासकीय एजेंसी हूँ उसमें क्या? देखिए, अभी तक जो ग्रामीणों के आरोप है, अभी तक किसी प्रकार का पॉलिटिकल इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, किसी नेता ने यहाँ पर निरीक्षण नहीं किया, आप तक भी नहीं पहुंचे। यहाँ पे जो अधिकारी हैं जिनसे शिकायत की गई वो भी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मेरा वो क्षेत्र है, मेरा गांव और गांव के और करहरा के बीच में वो रोड बन रही है। मैं वहां से हर तीसरे दिन और दूसरे दिन निकलता हूँ, मेरे को जानकारी भी है। मैं रोड की मॉनिटरिंग भी की है, मैं काम भी देखा है, मैंने अधिकारियों के साथ में मीटिंग भी की है और उनको इंस्ट्रक्शन भी दिए है मैंने। बिल्कुल। अब ये सब कोई राजनीतिक स्टंट तो है नहीं कि मैं सब जगह बताता फिरूं। देखिए जसवंत जी, जो आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं, और किसी एक ग्रामीण ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, तमाम लगभग 50 से ज्यादा ग्रामीणों की ये आरोप हैं कि इसमें घटिया सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, जो सीमेंट है उसमें मिलावट की जा रही है, अवैध खनन कर जो मिट्टी है वो डाली जा रही है, सरिये का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें सही सरिये नहीं है। तो ये तमाम आरोप लग रहे हैं, ऐसे में जांच जरूरी हो जाती है, तो आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए ना। मैं एक्शन लेने वाला कौन हूँ? मैं कोई उसकी अधिकारी हूँ क्या? नहीं, आप जाकर तो वहां पर देख सकते हैं ना, इंस्पेक्शन तो कर सकते हैं ना। मेरा विभाग थोड़ी है वो। पूर्व विधायक हैं आप, एक जिम्मेदार। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप इस खबर को सीएम हाउस तक भिजवाइए। नहीं, हम लगातार ग्रामीणों की आवाज उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार को हम दिखा रहे हैं, पिछले कई दिनों से इस पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। दिखाने से केवल कुछ नहीं होता, करने से होता है साहब। चलिए जसवंत जी, मेरी नॉलेज में मेरे अपने आप में कोई गलत काम नहीं हो रहा है, सही अनुपात में काम हो रहा है, SOR के आधार पर हो रहा है। मैं हमारे शासन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर वहां पर है, वो लगातार इसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आप तो इनसे ये पूछिए कि आपके पास ऐसी कौन सी मशीन है जिससे आपने जांच कर ली, आपके पास ऐसी कौन सी डिग्री है जिसके अंदर आपने इसके बारे में, SOR के बारे में जानते हैं। वो यही मांग कर रहे हैं कि उनके पास किसी प्रकार की कोई मशीन नहीं है, डिग्री नहीं है, उन्हें लग रहा है कि भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है, घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, तो इसमें आपको, आपकी सरकार को, जांच टीम को पहुंचाना चाहिए ना। भाई जांच टीम को तो जब पहुंचाएं जब कुछ ऐसा हो रहा हो, तो जांच टीम जाएगी वहां पर, पता करेगी, तभी तो पता चलेगा ना घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। या फिर आप यहीं से बोल देंगे कि कोई घटिया निर्माण नहीं हो रहा है, सिर्फ आप? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप नहीं मानते कि कोई घटिया निर्माण नहीं हो रहा है? कोई घटिया निर्माण नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, ग्वालियर और चंबल संभाग में मैंने जितने भी रोड देखे हैं उनसे सबसे अच्छा और मजबूत रोड बन रहा है वो। चलिए, मान सिंह फौजी जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। मान सिंह जी, वो सिरे से तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई घटिया निर्माण इस सड़क में नहीं हो रहा है, जांच से भी वो इनकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खूबसूरती है जो इस तरीके से अपनी चीजों को, अधिकारियों को संरक्षण देके, और ऐसा घटिया काम हो रहा है वहां पे, जो कि सोनचरैया अभयारण्य में वो क्षेत्र आता है, वहां से एक पहाड़ी में जिसमें 2.5-3 साल के पेड़ वहां पे खड़े हुए थे, उन पेड़ों को DTC कंपनी के JC L&T द्वारा पेड़ उखाड़ दिए हैं, और इस पेड़ उखाड़ दिए हैं जिसकी मैंने शिकायत फॉरेस्ट अधिकारी को किया, लेकिन आज तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है इन पे, तो और आए दिन भ्रष्टाचार इनकी संरक्षण में हो रहा है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कम से कम 1.5 किलोमीटर पक्की सड़क, प्रधानमंत्री सड़क जो ग्रामीण में होती है, उस सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी है, ओवरलोड डंपर चला चला के। और आप
आप वहां पे आपके चैनल के माध्यम से आपके रिपोर्टरों ने वहां पे रिपोर्टिंग की है कि जिस प्रकार से ये मिट्टी जो डाल रहे हैं, मिट्टी की पूरी भराई नहीं कर रहे हैं, ना नीचे को खुदाई कर रहे हैं, ना उसकी तलाई हो रही है, ना ही जो सरिया लगाया जाता है वो एक टुकड़े दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए वो टुकड़े लगाए जाते हैं और वो फोटो खींचने के बाद में वो टुकड़े भी निकाल के और अपने पास ले जाते हैं और आगे जाके फिर नया डलता है, फिर उसमें और लगा देते हैं। अब जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, जांच आगे नहीं बढ़ रही। ऐसे में क्या आप राजधानी का रुख करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल इसकी मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को भी इस चीज का जांच के लिए आवेदन दिया है, मैंने अपनी मांग की है। अगर यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं भोपाल इसकी रिश्वत शिकायत करूंगा। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो मैं धरने पे बैठूंगा और इसकी जो मापदंड है उसके हिसाब से काम अगर नहीं हुआ तो मैं धरने पे बैठूंगा और जब तक इसकी अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी मैं धरने से नहीं हटूंगा। तो क्या क्या मापदंड हैं इसके और कौन से मापदंड हैं जिनका पालन नहीं हो रहा है, ये पूछ रहे हैं जसबंत जी आपसे। इनके जो डीएम है मैंने उनसे इसकी एमबी मंगवाई है, वो एमबी आ जाएगी, मैं इसको पूरा विधिवत उस एमबी के आधार पे उसकी चेक करने के बाद में सारी स्थिति को लेके मैं इसकी शिकायत शाखा भोपाल में इसको मैं दर्ज करवाऊंगा। तो आप कब इसकी शिकायत करेंगे, कब भोपाल पहुंचेंगे इसको लेके आप? नहीं, देखिए मेरे को आश्वासन दिया है 3-4 दिन में हम इसकी जांच करवा रहे हैं। 3-4 दिन में अगर कुछ नहीं होता है तो मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। कलेक्टर ने क्या निरीक्षण का बोला है 1-2 दिनों के भीतर? कलेक्टर मैं कल ही गया था, कलेक्टर महोदय मुझे नहीं मिले तो मैं वहाँ पे एडीएम साहब को देके आया हूँ, तो उन्होंने कहा है मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा, मुझे आश्वासन दिए हैं 1-2 दिन में मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। इसमें जो अन्य जो लोग हैं, कंपनी के अधिकारी हैं, उनकी किस प्रकार की मिलीभगत इसमें है? देखिए आप पूरा ठेकेदार को इस 65 करोड़ का ये ठेका है, इसमें ठेकेदार उसमें काम कर रहा है। ठेकेदार वो जो 42 जो हमें जानकारी मिल रही है ठेकेदार और कंपनी के अधिकारियों के बीच भी साठगांठ हुई है। जी बिल्कुल साठगांठ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सहयोग है। जो सीधा आप फॉरेस्ट की पहाड़ियों से पेड़ों को उखाड़ के और वो मिट्टी वहां से उठा के सड़क पे डाल रहे हो। आपने 1000 पौधे 1000 पेड़ जो 25-25 फुट ऊंचे हैं, जो करीब 2.5 साल के पेड़ थे, उनको 1000 पौधों को तुमने नुकसान पहुंचा दिया। पूरे जसबंत जाटव जी हमारे साथ जुड़े। जसबंत जी, वन विभाग की भूमि से खुलेआम अवैध उत्खनन किया जा रहा है, इसको लेकर अब आप क्या कहेंगे? जसबंत जी, जसबंत जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, जसबंत जी से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो जो तमाम आरोप मान सिंह ने लगाए हैं उन पर वाकई में जांच होनी चाहिए, कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया है। और जसबंत जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसबंत जी, आवाज आ रही है आप तक? जी। जो आरोप मानसिंह जी ने लगाए हैं कि वन विभाग की भूमि से भी खुलेआम अवैध उत्खनन किया जा रहा है, तो इस पर तो रोक लगना चाहिए ना, इसको तो आप मानते हैं ना? आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए। मैं अपने मित्र को ये बता दूं, सबसे पहले तो ये मैं खारिज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनको संरक्षण प्राप्त है। भैया को ये पता होना चाहिए कि प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो रोडें सब सरकार बनवा रही है, ठीक है। और हमने वो समय भी देखा है कांग्रेस का, जब पूरा मध्य प्रदेश गड्ढों में तब्दील था, सड़क में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी। अब अगर सड़कें भर रही है तो इनका पेट में दर्द हो रहा है। भैया आप ये बताओ, इनके पास एमडी देखने का कौन सा अधिकार है कि जो एमडी उनसे मंगा लेंगे और एमडी मैनेजमेंट बुक इनको मिल जाएगी? आप सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन लगाएं, आपको एक कागज मिलेगा। दूसरी बात मैं कह दूं, फॉरेस्ट के जमीन में से कहीं से एक ट्रॉली मट्टी नहीं उठाई गई, एक डंपर मट्टी नहीं उठाई गई, सब निजी खातों से मट्टी ली है, मेरे को जानकारी है, और उसकी विधिवत परमिशन हुई है ग्राम पंचायतों से। कोई पेड़ नहीं काटे गए ना, लेकिन भूमि तो वन विभाग की है ना, वन विभाग से मिलनी चाहिए। निजी भूमि में थे, निजी किसानों की भूमि थे,
भूमि से परमिशन लिया गया है, विधिवत ग्राम पंचायतों ने एनओसी दी है। इनको तो पता ही नहीं है, ये तो हवा में आरोप लगा रहे हैं। इनको कोई ज्ञान ही नहीं है कि कोई काम कहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है। और चलिए, इनका तो काम ही बिल्कुल है समय की कमी है। जसवंत जी, मान सिंह जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सड़क है, भ्रष्टाचार है और राजनीति है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। योगेंद्र जी भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सड़क बन गई, लेकिन जिस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है, राजनीति इस पर तेज हो गई। कांग्रेस ने जो तमाम आरोप लगाए हैं, उन तमाम आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है। लेकिन अभी तक इस सड़क निर्माण कार्य में जो जांच होनी चाहिए, उसकी जांच अभी तक शुरू नहीं हो पाई है और इसको लेकर अब कांग्रेस राजधानी भोपाल का रुख करेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।